हेलो गाइस, सो आज से हम इस कोर्स में स्टार्ट करने वाले हैं फैब्रिक ज्वेलरी मेकिंग। सो आज के लिए हम बनाने वाले हैं फैब्रिक इयररिंग्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये थिक पेपर। आप चाहे तो कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में आजकल MDF बोर्ड के कटआउट्स भी आते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 सर्कल लिए हैं डिफरेंट साइजेस के, उनको मैं हाफ में कट करूँगी और इन हाफ सर्कल्स को मैं अब डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये प्लेन फैब्रिक। आप चाहे तो प्रिंटेड फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेस के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक कट करके लेना है। अब इस पीस को सेंटर में रखकर बाकी के फैब्रिक को हमें ऐसे इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू या हॉट ग्लू को यूज़ करके भी इस फैब्रिक को यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस फैब्रिक को स्टिच करके फोल्ड करने वाली हूँ। बस नीडल और थ्रेड से इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पीछे के साइड पे हमें फोल्ड करके स्टिच कर देना है, जिससे कि ये जो हमारा हाफ सर्कल का शेप है वो अच्छे से फैब्रिक से दिखे। इसी वे में मैंने ये छोटे हाफ सर्कल को भी कवर कर लिया है फैब्रिक से। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये कुछ स्टिक ऑन कुंदन्स और इनको स्टिक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी फैब्रिक ग्लू। अब ग्लू को यहाँ पर लगाकर इन कुंदन्स को मैं स्टिक करूँगी। ये कुंदन्स को पिक करके यहाँ सरफेस पे स्टिक करने के लिए मैं ये कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। कलर पेंसिल इसलिए क्योंकि इसमें वैक्स होता है और उस वैक्स की वजह से ये यहाँ से पिक करने के लिए बहुत इजी होता है। इसके अलावा आप छोटे वाले जो कैंडल्स आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं कुंदन्स को या फिर छोटे स्टिक ऑन राइमस्टोन्स को पिक करने के लिए। अब इनको एक एक करके फैब्रिक पे स्टिक करके ये मैंने डिज़ाइन बना ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये बॉल चेन और अब ये बॉल चेन को भी इस फैब्रिक के बेस के एजेस पे स्टिक कर दूंगी। ये सारे स्टिक हो जाने के बाद अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये पर्ल लिंक चेन। इनको मैंने छोटे साइज में कट कर लिया है। अब मैं नीडल एंड थ्रेड के हेल्प से इन 2 पीसेस को स्टिच करूँगी और बीच में ये पर्ल लिंक चेन को मैं डालूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस कॉर्नर पर ये नीडल एंड थ्रेड से ये चेन को यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। इसी वे में मैं यहाँ पर तीनों जो चेन्स हैं उनको यहाँ पर स्टिच कर दूँगी, एक चेन सेंटर में और 2 कॉर्नर्स पर। ये स्टिच कर लेने के बाद अब ये छोटे वाले बेस पर भी हमें इनको स्टिच कर देना है सेम वे में। ये स्टिच करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर बैक साइड पे फिनिश लुक देने के लिए हम यूज़ करेंगे फैब्रिक का एक पीस। फैब्रिक के पीस को ये बेस के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे और यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इनको स्टिक करूँगी। दोनों पीस के बैक साइड पर स्टिक करने के बाद ये बैक साइड बहुत अच्छे से फिनिश्ड लुक में दिखेगा। अब इसको इयररिंग जैसा पहनने के लिए हम इसके बैक साइड पर स्टिक करेंगे ये इयररिंग स्टड बेस और ये स्टिक करने के बाद अब ये इयररिंग्स रेडी है। अब आते हैं सेकेंड डिज़ाइन पर। सेकेंड डिज़ाइन के लिए भी मैंने यहाँ पर सर्कल शेप में एक थिक पेपर को कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक फैब्रिक का पीस। उस फैब्रिक के पीस को भी इस सर्कल शेप के अकॉर्डिंग मैं कट कर दूंगी। अब जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था वैसे ही नीडल एंड थ्रेड से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस बेस के अराउंड स्टिच कर देना है, जिससे कि ये फैब्रिक पूरे बेस पे रैप हो जाएगा। ऐसे ही मैंने और एक पीस बना लिया है। अब नीडल एंड थ्रेड को मैंने एकदम नीचे वाले साइड से बाहर निकाल लिया है और अब यहाँ पर नीचे हमें ये लॉरियल बीड्स अटैच करनी है। तो एक एक करके मैं ये लॉरियल बीड्स को नीडल में डालूंगी। ये छोटा सा बीड्स का बंच बनने के बाद उसकी साइज हम यहाँ पर मेजर करेंगे और यहाँ से नीडल को पास कर देंगे। अब वापस ऐसा ही छोटा सा बंच हम बनाएंगे। वापस उसकी साइज हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, मेजर करके जितनी साइज ये बीड्स ले रही हैं उतनी साइज बाद इस नीडल को वापस यहाँ से नीचे से निकाल देंगे। ऐसे ही करके ये मैं नीचे के साइड पर ये लॉरियल बीड्स को स्टिच कर रही हूँ। ये स्टिच हो जाने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये बॉल चेन और इस बॉल चेन को मैं यहाँ पर स्टिक करूँगी फैब्रिक ग्लू से। अब ये सेकंड पीस पे भी यहाँ पर पूरे एज पे मैंने ग्लू लगा लिया है और उस पर मैं ये बॉल चेन लगा दूंगी। एक्स्ट्रा चेन को हम कट कर देंगे और अच्छे से ये चेन को यहाँ पर हम शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर सेंटर में मैं वापस ये कुंदन्स को स्टिक करूँगी। उसके बाद यहाँ पर बैक साइड को वापस फिनिश लुक देने के लिए अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाला शेप है वहाँ पर बैक साइड में फैब्रिक स्टिक करने से पहले मैं इसमें ये इयररिंग स्टड बेस को इंसर्ट करूँगी और फिर इसको स्टिक करूँगी, तो ये यहाँ पर ऐसे फिक्स हो जाएगा। अब इन दोनों पीस को अटैच करने के लिए मैं वापस नीडल एंड थ्रेड से इन दोनों पीस को स्टिच कर दूँगी।
स्टिच कर देने के बाद ये ईयरिंग्स अब रेडी है पहनने के लिए। तो इसी वे में आप बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस ट्राई कर सकते हैं फैब्रिक ईयरिंग्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम फैब्रिक नेकलेस बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो and also do subscribe to my channel and press that bell icon to get the notification of my upcoming video.